राक्षसी ने मुझे अपनी मजबूत बाहों में कसकर जकड़ रखा था। उसके चेहरे पर क्रूर खुशी साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अब मैं उसका अगला शिकार बनने वाला हूँ। जब मैंने संघर्ष करना लगभग छोड़ ही दिया, तभी मेरे हाथ उस चाकू तक पहुंच गए जिसे मैंने पहले से अपने शरीर में छिपा कर रखा था। मैंने पूरी शक्ति लगाकर चाकू बाहर निकाला और सीधा उसके कंधे में घोंप दिया। अचानक हुए इस वार से वह दर्द से चीख उठा, लेकिन उसने फिर भी मुझे नहीं छोड़ा। उस समय मेरे मन में केवल एक ही विचार था कि मुझे हर हाल में जीवित रहना है। मैंने लगातार उसके हाथों पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। अंततः वह पीड़ा से तड़पते हुए एक पेड़ पर छलांग लगाकर चढ़ गया, लेकिन उसका घायल हाथ मेरा भार अधिक देर तक नहीं संभाल सका और हम दोनों पेड़ से नीचे गिर पड़े। सौभाग्य से नीचे चिपचिपे चावल का खेत था और हम दोनों उसी में गिरे। गिरने से तेज दर्द तो हुआ, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं आई। उसने देखा कि मैं भी उसके साथ नीचे गिरा हूँ, तो वह घबराकर तुरंत खेत में कूद पड़ा। लेकिन जैसे ही उसके पैर खेत में पड़े, उसके शरीर से धुआं उठने लगा और वह भयंकर पीड़ा से तड़पने लगा। तभी मेरी दृष्टि उस खेत पर गई। वह साधारण धान का खेत नहीं बल्कि चिपचिपे चावल का खेत था। मैं तुरंत कीचड़ और पानी में चुपचाप लेट गया। कीचड़ और पानी ने मेरी सांसों की आहट तक छिपा दी। वह पागलों की तरह मुझे चारों ओर ढूंढने लगा। जहां भी वह कदम रखता, चिपचिपे चावल की बालियां उसके शरीर पर कोड़े की तरह पड़ती और वहां से हल्का धुआं उठने लगता। तभी मुझे दूर से धर्ममाता और आचार्य की आवाज सुनाई दी। उनके स्वर सुनकर मेरे मन को कुछ राहत मिली। अब मुझे केवल इतना इंतजार करना था कि आचार्य मुझे ढूंढ ले। उसने भी उनकी आवाज सुन ली और पहले से अधिक बेचैन हो गया। जैसे जैसे धर्ममाता और गांव वाले पास आते गए, वह खेत के बीच घुटनों के बल बैठ गया। उसके चेहरे पर मुस्कान भी थी और आंसू भी। मैंने मन ही मन सोचा कि यह दुष्ट मनुष्य का मांस खाने की चाह में पूरी तरह पागल हो चुका है और अब इसे लोगों के सामने आने से भी भय नहीं लगता। तभी किसी ने गांव के प्रधान की बंदूक उठाकर उसकी ओर निशाना साध लिया। गांव वालों को आता देखकर मुझे बड़ी राहत मिली। मैं चुपचाप कीचड़ में रेंगते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसने तुरंत मेरी हरकत देख ली। वह जोर से चीखा और मेरी ओर झपट पड़ा। किसी ने चिल्लाकर कहा, वहीं रुक जाओ, हिलो मत। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। मुझे लगा अब मेरा अंत निश्चित है। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। जब दोबारा आंखें खोली तो मैं स्तब्ध रह गया। एक स्त्री मेरे सामने खड़ी थी। उसने मुझे अपनी बाहों में कसकर ढक लिया था और मेरे सामने खड़े होकर अनगिनत गोलियां स्वयं अपने ऊपर झेल ली थी। यह विचित्र दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। फिर वह स्त्री भीड़ की ओर क्रोध से गरजी और मुझे अपनी गोद में उठाकर बिजली की गति से वहां से भाग गई। आचार्य वहीं खड़े रह गए। वह उसे भागते हुए देखते रहे और आश्चर्य से बोले, यह तो बालक की रक्षा कर रही है। किसी ने ऊंचे स्वर में कहा, खड़े मत रहो, जल्दी इसका पीछा करो, कारण बाद में जान लेंगे। पहले बच्चे को वापस लाओ। वह मुझे उठाकर लगातार भागती रही।